नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। इस वीडियो को शुरू करने के पहले एक खास रिश्ते के बारे में बात होगी और ये रिश्ता बहुत अनमोल कहलाता है। पिता और बेटी का रिश्ता दुनिया के सबसे प्यारे और अनमोल रिश्तों में से एक होता है। एक पिता न केवल अपनी बेटी का पहला हीरो होता है बल्कि उसका सबसे बड़ा सहारा भी होता है। बचपन से लेकर बड़े होने तक बेटी हर मुश्किल घड़ी में अपने पापा का हाथ थामे चलती है। ये रिश्ता प्यार, भरोसे और सम्मान से भरा होता है। सोचिए, अगर पिता का साया ही आप पर से हट जाए तो क्या होगा। कुछ लोग आप में से शायद इस बात का अंदाजा लगा चुके होंगे, तो कुछ शायद बहुत पहले से ही बिना पिता के जी रहे हैं और अब उन्हें आदत हो गई है। मेरठ के चर्चित हत्याकांड से जुड़े कई खुलासे हो रहे हैं। सौरभ, साहिल, मुस्कान को आप जानते हैं और आप समझ चुके हैं ये लोग कौन हैं। उनके बारे में कई बातें आपने सुनी है, लेकिन सोचिए, सौरभ की जिस बच्ची का बर्थडे सेलिब्रेट करने वो आया था भारत, उस बच्ची का क्या हो रहा होगा, उस बच्ची पर क्या बीत रही होगी। सोचिए, एक छोटी सी बच्ची जब अपने माँ बाप को टीवी पर देख रही है तो पूछ रही है, मम्मी पापा कहाँ हैं, कब आएंगे पापा, लंदन से फोन क्यों नहीं आ रहा। क्योंकि अक्सर लंदन में जब रह रहा था सौरभ तो फोन किया करता था और अपनी छोटी सी बच्ची से वो बात भी किया करता था। बच्ची अपनी नानी से पूछ रही है, नानी ये मर्डर क्या होता है। जी हाँ, उस बच्ची को मर्डर का मतलब भी नहीं पता, लेकिन वो लगातार अपने नाना और नानी को मर्डर से जुड़े सवालों का जवाब देते देख रही है, सुन रही है। पीहू बच्ची का नाम है, उसकी उम्र 8 साल है। माँ बाप की जिसको आदत है वो कई दिनों से खुद को अकेले संभाल रही है, समझा रही है। पीहू को संभालने में सबसे बड़ा योगदान उसके नाना नानी का है, जो ये कह रहे हैं मुस्कान को फांसी की सजा होनी चाहिए। उसने कभी मां की जिम्मेदारी नहीं उठाई, ना ही पत्नी धर्म निभाया। अपनी ही बेटी से अब उन्हें नफरत हो गई है। सौरभ, मुस्कान की 8 साल की बेटी पीहू सहमी हुई है। टीवी पर माँ बाप की तस्वीरें, पुलिस के सवाल और अकेलेपन उसे परेशान कर रहे हैं। वो कभी मम्मी पापा को लेकर सवाल पूछती है तो कभी नाना नानी से नाराज हो जाती है, कहती है अब कोई नहीं आएगा, आप झूठे हैं। 3 मार्च से लेकर अब तक पीहू अपने नाना प्रमोद रस्तोगी और नानी कविता के इंदिरा नगर वाले घर पर है। ये दोनों ही उसके परवरिश कर रही हैं। 18 मार्च को सौरभ की बॉडी के कई टुकड़े उसके घर से बरामद होने के बाद प्रमोद और कविता के घर में भी सरगर्मी बढ़ गई थी। पुलिस और मीडिया ने ढेरों सवाल पूछे, न चाहते हुए भी पीहू इनका हिस्सा बन गई। नानी कविता ने बताया कि आज भी डोरबेल बजने पर पीहू दौड़ कर जाती है कि कहीं मम्मा और पापा तो नहीं आ गए। पीहू रोज सवाल पूछती है जिनके जवाब हमारे पास नहीं है। नानी ये कहते हुए थक गई है कि मम्मी पापा लंदन गए हैं, वहां फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, बहुत जल्द तुम्हारी उनसे बात होगी। पीहू की देखभाल कर रही मुस्कान की मां कविता बातचीत की शुरुआत में कहती है कि सौरभ की हत्या के बारे में पता चले 6 दिन बीत चुके हैं। पीहू हमारे पास रही, लेकिन पुलिस के सवालों से वो बहुत सहम चुकी है। वो छोटी सी बच्ची है, बार बार शोर सुनती है, टीवी पर अपने मम्मा पापा की फोटोज देखती है तो डर जाती है। पीहू के कारण ही हम पिछले 4 दिन से घर में ना तो टीवी चला रहे हैं, ना ही न्यूज सुनते हैं। हम उसके सामने इस केस की कोई भी बात नहीं कर रहे, क्योंकि पहले वो अपने मम्मा पापा के पास जाने की जिद कर रही थी, अब नाम सुनते ही सहम रही है। इस वक्त उसके आसपास जो कुछ हो रहा है वो उसको समझ नहीं आ रहा है और ये समझ पाना उसके लिए अभी बहुत सही समय नहीं है। वो पूछती है, नानी ये मर्डर क्या होता है। उसके इन मासूम सवालों के जवाब नानी के पास है ही नहीं। सौरभ की हत्या के बारे में सबको 18 मार्च की शाम को पता चला। उस वक्त मुस्कान घर में ही थी। सच्चाई सामने आने के बाद घर में पुलिस और मीडिया का जमावड़ा लग गया। सबके पास ढेरों सवाल थे, ये लोग बहुत परेशान थे। तब समझ नहीं आया कि पीहू पर इन सब बातों का क्या असर पड़ेगा। लगातार पीहू के नाना नानी मीडिया से रूबरू भी हो रहे थे, बातचीत कर रहे थे, पुलिस के भी सवालों का जवाब दे रहे थे। उस वक्त अंदाजा ही नहीं था कि पीहू के ऊपर इसका असर कितना ज्यादा पड़ रहा है। पीहू ने हमें पैनिक हालत में देखा। मुस्कान को हमारे घर से पुलिस उसके सामने लेकर गई थी। बाद में वो टीवी पर न्यूज भी देखती रही। आप समझिए कि 2 दिन तक पीहू ने ठीक से खाना भी नहीं खाया, दूध नहीं पिया,
तब हमें समझ आया कि उस पर मानसिक दबाव बढ़ रहा है। पीहू की नानी ऐसा कह रही हैं। नानी कविता के मुताबिक सौरभ हर दिन लंदन से पीहू को वीडियो कॉल करता था। मुस्कान भी 4 से 17 मार्च तक जब शिमला मनाली घूम रही थी तब वो भी वीडियो कॉल पर पीहू से बात जरूर करती थी। ऐसा पहली बार हुआ है कि 6 दिन से पीहू ने अपने मम्मी पापा से बात तक नहीं की है, देखना तो दूर की बात। हमने किसी तरह उसे समझाया कि मम्मी पापा लंदन गए हैं, वापस आने पर तुमसे बात कर लेंगे, लेकिन उसने किसी से भी बात करने से इनकार कर दिया है, कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया है और उसके पापा अब नहीं रहे, इस तरीके की वो बातें भी सुन रही है कहीं कहीं से। वो कहती है कि नानी मुझे पता है मेरे पापा भगवान जी के पास चले गए हैं, मम्मा को पुलिस अंकल ले गए हैं। पीहू जल्दी बहल जाती है। जब उसे मम्मी पापा की याद आती है तो पूरे घर में वो टहलती रहती है। और एक खास बात है यहाँ पर कि उसके मन को बहलाने के लिए उसके नाना ने उसके लिए एक पायल भी खरीदा, पायल पहनाई है जो पूरे घर में वो पहनकर घूमती है और अपने मन को इसी तरह वो बहलाती है। पीहू के जन्म पर सौरभ बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन भी किया था। मुस्कान की माँ का कहना है कि मुस्कान कभी अच्छी माँ नहीं बन सकी। उसने कभी पीहू का ध्यान नहीं रखा, ना वो पीहू का ध्यान रखती थी, ना उसे खाना खिलाती थी, यहाँ तक कि पीहू को स्कूल ले जाने में भी मुस्कान इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी। सौरभ लंदन से बार बार वीडियो कॉल करके पीहू से बात करते, वो ही मुस्कान को फोर्स करते कि पीहू को खाना दो, टिफिन दे दो, उसे स्कूल भेज दो। इसी वजह से पीहू की प्रॉपर स्कूलिंग स्टार्ट नहीं हो सकी है। मुस्कान के माता पिता का कहना है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि पीहू के सामने ये कड़वा सच कभी ना आए। पीहू जब तक छोटी है तब तक उससे यही कहेंगे कि मम्मी पापा लंदन में हैं। जब पीहू बड़ी हो जाएगी तो उसे बताएंगे कि मम्मी पापा लंदन शिफ्ट हो गए हैं या उनकी किसी एक्सीडेंट में मौत की कहानी उसको सुना देंगे। हम नहीं चाहते हैं कि पीहू के सामने ऐसी कोई बात आए जिसका उसकी ज़िंदगी पर असर पड़े। मुस्कान की मां कविता ये कहती हैं कि हम कभी मुस्कान की काली छाया पीहू पर नहीं पड़ने देंगे। इस घर के लिए, हमारे और पीहू के लिए मुस्कान मर चुकी है। हम कभी जेल में मुस्कान से नहीं मिलेंगे, ना उसका केस लड़ेंगे, ना कभी पीहू को मुस्कान से मिलने देंगे। अगर मुस्कान कभी जेल से बाहर भी आई तो भी हमारे घर के दरवाजे उसके लिए बंद हैं। सौरभ के घर वालों को नहीं देंगे पीहू। मुस्कान के घर वालों का कहना है कि हम पीहू को हमेशा अपने ही पास रखेंगे और सौरभ के घर वालों को नहीं देंगे, ना ही उनसे किसी भी तरीके का कोई फाइनेंशियल हेल्प लेंगे, ना ही उनसे कोई प्रॉपर्टी लेंगे। इस तरह जो मुस्कान की मां है वो कहती हुई नजर आई, जो पीहू की नानी है। तो कुल मिलाकर देखिए कि इस हत्याकांड के बाद भले ही हम लगातार सुन रहे हैं कि सौरभ इस दुनिया में नहीं रहा, हम ये भी देख रहे हैं कि साहिल जो मुस्कान का बॉयफ्रेंड था उसको लेकर बहुत सारी बातें हैं कि वो तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ था। मुस्कान जिसने पहले ही सौरभ से लव मैरिज किया था, फिर वो लंदन गया अपनी जॉब के लिए और इस बीच साहिल से मुस्कान को प्यार हो गया। ये सारी बातें एक तरफ, लेकिन उस 8 साल की बच्ची पीहू का क्या हो रहा है ये आप सोचिए। ना ही टीवी न्यूज़ चैनल्स पर वो ज़्यादा देर तक घर में नाना नानी मजबूर हैं कि वो टीवी नहीं चला सकते। टीवी जब चला रहे हैं तो पीहू अपने आप न्यूज़ चैनल्स में लगा ले रही हैं और परेशान हो जा रही हैं। छोटी सी बच्ची ये समझ ही नहीं पा रही है कि उसके मम्मी पापा कहाँ चले गए हैं। सिर्फ उसे इतना ही पता है कि पापा का मर्डर हुआ है और मर्डर का मतलब भगवान जी उन्हें ले गए हैं। कुछ इसी तरह की बातें नन्ही सी बच्ची करते हुए नजर आ रही है। आपका क्या ख्याल है इस मामले पर, हमें ज़रूर कमेंट कर बताइएगा। ऐसे कई वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।